नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल भक्ति की शक्ति में। आज हम बात करेंगे अमावस्या के बारे में। जी हाँ, जिसे हम कभी मावस भी बोलते हैं। और मावस में कैसे की जाती है पूजा, क्यों मावस में पूजा की जाती है और क्या महत्व है मावस का, आज इस बारे में हम बात करेंगे। अगर आप भी मेरी तरह भगवान श्री राम के भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वर्ष के मान से उत्तरायण में और माह के मान से शुक्ल पक्ष में देव आत्माएं सक्रिय रहती हैं, तो दक्षिणयान और कृष्ण पक्ष में दैत्य आत्माएं ज़्यादा सक्रिय रहती हैं। जब दानवी आत्माएं ज़्यादा सक्रिय रहती हैं तब मनुष्य में भी दानवी प्रवृत्ति का असर बढ़ जाता है। इसलिए उक्त दिनों के महत्वपूर्ण दिन में व्यक्ति के मन मस्तिष्क को धर्म की ओर मोड़ दिया जाता है। अमावस्या के दिन भूत प्रेत, पिशाच, निशाचर, जीव जंतु और दैत्य ज़्यादा सक्रिय और उन्मुक्त रहते हैं। ऐसे दिन की प्रकृति को जानकर विशेष सावधानी रखनी चाहिए। प्रेत के शरीर की रचना में 25% फिजिकली एटम और 75% इथरिक एटम होता है। अगर आप भी अमावस के दिन व्रत रखते हैं तो कैसे उस व्रत को करें और क्या उस दिन आपको करना चाहिए जिससे आपके सभी बिगड़े काम बन जाएंगे, आज उसके बारे में बात कर लेते हैं। जिस दिन चंद्रमा को नहीं देखा जा सकता वह दिन अमावस का दिन होता है। हिंदू धर्म में अमावस्या एवं अमावस्या व्रत काफ़ी महत्व होता है। अमावस्या के दिन विशेष तौर पर चंद्रमा की पूजा की जाती है। कहते हैं कि ऐसा करने से प्रत्येक धर्म कार्य पूरा होता है और सफलता मिलती है। भविष्य पुराण के मुताबिक अमावस्या का दिन पितरों को बहुत ज़्यादा प्रिय होता है और यदि पितरों को इस दिन जल अर्पण किया जाए तो उन्हें तृप्ति मिलती है। शास्त्र पुराणों के अनुसार भी टीमों से पहले पितरों को प्रसन्न करना अनिवार्य माना जाता है। इसलिए उनकी शांति के लिए अमावस्या व्रत का आयोजन किया जाता है। जो लोग अपने पितरों की मोक्ष प्राप्ति चाहते हैं वह लोग अमावस्या के दिन व्रत अवश्य रखें। प्रत्येक महीने की अमावस्या को उपवास रखे जाते हैं। जिन व्यक्तियों की कुंडली में पितृ दोष होता है एवं जो लोग संतानहीन होते हैं वह भी अमावस्या का व्रत रखते हैं। उनका यह मानना होता है कि यह उपवास रखने से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। अमावस्या व्रत के फायदों के बारे में बात कर लेते हैं। हिंदू धर्म में अमावस्या व्रत के बहुत सारे फायदे गिनाए गए हैं। प्राचीन शास्त्रों के अनुसार अमावस्या तिथि स्वामी पितृदेव की तिथि होती है और यदि इस दिन उनकी पूजा अर्चना की जाए तो मन वांछित फल प्राप्त होते हैं। इस विशेष पर्व पर श्रद्धा भाव से पितरों के श्राद्ध किए जाते हैं जो कि अत्यंत शुभ कार्य माने जाते हैं। ऐसा करने से पितरों को प्रसन्नता मिलती है और उसका फल उपवास करने वाले व्यक्ति को प्राप्त हो जाता है। विष्णु पुराण के मुताबिक श्रद्धा से अमावस का व्रत रखने से प्रीत ग्रह तृप्त ही नहीं होते बल्कि अन्य देवता भी इससे प्रसन्न होते हैं। देवतागण एवं पितरों की प्रसन्नता हासिल करने के लिए अमावस्या का व्रत काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होता है। इस विशेष दिन पर स्नान और दान का भी बहुत महत्व है। ऐसा करने से शरीर पापों से मुक्त हो जाता है। एक साल में लगभग 12 अमावस्या आती हैं जिनके नाम हैं सोमवती अमावस्या, भूमवती, मौनी, शनि, महालय, हरियाली, दिवाली, कुछ ग्रहणी और सर्वप्रीत। जो बाकी की अमावस्या हैं वह जिस वार को आती हैं उन्हें उसी वार के नाम से जाना जाता है। अमावस्या व्रत के प्रकार की कुछ जानकारी मैं आपको दे देता हूँ। सोमवती अमावस्या, सोमवार को जो अमावस्या पड़ती है उसको सोमवती अमावस्या कहा जाता है। इस दिन व्रत रखने से चंद्र से जुड़े हुए सारे दोष खत्म हो जाते हैं एवं मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। यह व्रत विशेष तौर पर महिलाएं रखती हैं ताकि उनके पति की आयु लंबी हो जाए। भूमवती अमावस्या,
मंगलवार को पड़ने वाली अमावस्या को भूमवती अमावस्या कहा जाता है। इस दिन व्रत रखने से कर्ज का संकट खत्म हो जाता है। मौनी अमावस्या, यह अमावस्या माघ महीने में आती है। सबसे ज़्यादा इसी अमावस्या को महत्वपूर्ण दिन माना जाता है और विशेष तौर पर व्रत और उपवास रखे जाते हैं। शनि अमावस्या, जो अमावस्या शनिवार को पड़ती है उस अमावस्या को शनि अमावस्या कहा जाता है। इस दिन व्रत रखने से शनि के दोष दूर हो जाते हैं। महालया अमावस्या, महालया अमावस्या को पितृपक्षी सबसे ज़्यादा प्रिय अमावस्या कहा जाता है। इस दिन अन्नदान और जल अर्पण करने से पूर्वजों को काफ़ी प्रसन्नता हासिल होती है। इस अमावस्या का व्रत पूर्वजों को विशेष तौर पर खुश करने के लिए किया जाता है। हरियाली अमावस्या, श्रावण महीने में हरियाली अमावस्या आती है जो कि महाराष्ट्र में गटारी अमावस्या के नाम से भी काफ़ी प्रसिद्ध है। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में इस अमावस्या को शुक्ला और उड़ीसा में स्थित लागी अमावस्या कहा जाता है। दिवाली अमावस्या, कार्तिक मास की अमावस्या दिवाली अमावस्या कहलाती है। इस दिन दीप जलाए जाते हैं। विशेष रूप से यह अमावस्या काली माता से जुड़ा हुआ है, इसलिए उनकी पूजा विशेष रूप से की जाती है। लक्ष्मी पूजन भी किया जाता है। कुछ ग्रहणी अमावस्या, कुछ प्राप्त करना हो तो इस अमावस्या का व्रत किया जाता है। इस अमावस्या को कुशोत्तपटानी भी कहते हैं एवं पिथौरा अमावस्या के नाम से भी ये प्रसिद्ध होती है। स्वरूपित अमावस्या, भूले बिसरे पितरों को याद करने एवं उनसे क्षमा याचना प्राप्त करने के लिए उपवास रखे जाते हैं। अमावस्या के व्रत की विधि के बारे में हम बात कर लेते हैं। इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करने के बाद पितरों को याद करते हुए श्राद्ध कार्य शुरू किए जाते हैं। हाथ में जल लेकर भगवान का स्मरण करते हुए व्रत का संकल्प लिया जाता है। इसके बाद व्रत शुरू हो जाता है जो कि शाम तक चलता है। इस दिन विशेष तौर पर लक्ष्मी पूजन एवं कालिका माँ का पूजन किया जाता है। पीपल के चारों तरफ भी चक्कर लगाते हुए ब्रह्मा, विष्णु, महेश को याद किया जाता है क्योंकि पीपल को इन तीनों का रूप माना जाता है। श्रद्धा भाव सेवा ब्राह्मणों को दान दक्षिणा भी दी जाती है ताकि उनका आशीर्वाद प्राप्त किया जा सके। अमावस्या व्रत के दौरान आपको क्या करना चाहिए? इन दिनों ब्रह्मचर्य नियम का पालन करना अनिवार्य है। इस दिन घर के लिए महत्वपूर्ण चीज़ों की खरीदारी भी नहीं करनी चाहिए। अमावस्या के दिन अगर कोई दान दक्षिणा या खाना मांगता है तो उसे खाली हाथ नहीं जाने देना चाहिए। अपने सामर्थ्य के अनुसार जो कुछ भी दे सकते हैं वो जरूर देना चाहिए। श्राद्ध के बाद गाय, कौवा, अग्नि, चींटी और कुत्ते को भोजन अवश्य खिलाया जाता है। इससे पितरों को शांति मिलती है और वे तृप्त होते हैं। घर में पूरी तरह से साफ सफाई करनी चाहिए तथा चारों कोने में गंगा जल का छिड़काव करना अवश्य है। इसके अतिरिक्त पुराने कपड़े, घर का खराब सामान, अनुपयोगी वस्तुएं आदि घर से बाहर निकाल देनी चाहिए। अमावस्या के दिन पीपल के वृक्ष का पूजन करना अति उत्तम कार्य माना जाता है। इस दिन प्रभावी जलधारा में तिलांजलि करना लाभकारी माना जाता है। इस दिन तर्पण और पिंडदान आदि करने से पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन भोजन से पहले गाय, कुत्ता, पक्षी हेतु भोजन का कुछ अंश निकालकर खिलाना चाहिए। जो जिंदा मछलियों को लेकर किसी नदी अथवा तालाब में छोड़ देना चाहिए। यह राहु व केतु का एक चमत्कारी उपाय है। ऐसा करने से राहु केतु की कृपा होती है। यह सब काम करने से भगवान खुश होते हैं एवं भगवान की कृपा प्राप्त होती है और सारे बिगड़े काम आपके बन जाते हैं। अमावस्या व्रत के दौरान हमें क्या नहीं करना चाहिए, अब इसके बारे में बात कर लेते हैं। अमावस्या के दिन कभी भी नया झाड़ू या किसी के घर से अपने घर में झाड़ू का प्रवेश नहीं करना चाहिए क्योंकि ऐसी मान्यता है कि इससे लक्ष्मी देवी नाराज हो जाती है। इस दिन कहीं से भी आटा या गेहूँ खरीद कर या किसी के घर से लेकर नहीं आना चाहिए।
अमावस्या के दिन सर के बाल नहीं काटने चाहिए और ना ही नाखून काटने चाहिए। इस दिन मुंडन, गृह प्रवेश जैसे मांगलिक कार्यों का आयोजन भी नहीं करना चाहिए। अमावस्या के दिन आपको क्या खाना चाहिए? इस दिन पूर्ण रूप से सात्विक भोजन का सेवन करना चाहिए। पूर्ण रूप से खाया हुआ सात्विक भोजन संतुष्टि प्रदान करता है तथा दिन भर ऊर्जा बनी रहती है। व्रत के खाने में सेंधे नमक का इस्तेमाल करना चाहिए। साबूदाने का भोजन नहीं ग्रहण किया जा सकता। अमावस्या के दिन में भूल से भी मांस और मदिरा घर में नहीं लाना चाहिए। इस दिन केवल शुद्ध शाकाहारी भोजन का ही सेवन करना चाहिए। अमावस्या के दिन प्याज, लहसुन, मांस, मदिरे का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए क्योंकि इससे पितरों को चोट पहुंचती है। इस दिन लौकी, खीरा, चना, जीरा, सरसों के साग का भी सेवन नहीं करना चाहिए।